आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो उसमें आपको यूनिट डिजिट देखना है, मतलब लास्ट डिजिट को देखना है कि वो अगर इवन नंबर होगा तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर जो भी होंगे वो डिवाइड होगा। तो ये पहला डिवाइड होगा 2 से, नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है, ऑड नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर है तो ये होगा, ये इवन नंबर है ये होगा, ये देखो ऑड नंबर है 9 इसलिए नहीं होगा, और ये इवन नंबर है ये हो जाएगा 1, 2, ये 3, ये डिवाइड होंगे 2 से। अब है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको हर डिजिट को प्लस करना पड़ता है। ठीक है, इन सबको प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। क्या 36 3 से उड़ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो उड़ रहा है। तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 3 का। लेकिन इतना बड़ा करोगे तो टाइम चला जाएगा। तो इसकी एक और ट्रिक है, कहीं आपको 3 दिखे, 6 दिखे या 9 दिखे तो उसको हटा दो। ठीक है, तो देखो 3 दिख रहा है, दिख रहा है, 6 दिख रहा है, दिख रहा है, 2 + 1 3 हो जाएगा तो ये भी हटा दो। 9 दिख रहा है तो 9 को हटा दो। क्या बचा, 8 बचा और 7 बचा। 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 क्या 3 से उड़ेगा, हाँ भाई उड़ेगा। ठीक है, तो देखो यही ट्रिक फॉलो करो। ऊपर 2 और 3 कट जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बचा क्या 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। क्या 3 के टेबल में 7 कटता है, नहीं कटता, तो ये नहीं कटेगा। फिर बी देखो, 4 2 6 कट गया, 9 का 9 कट गया, फिर 4 और 2 6 कट गया। ठीक है, तो अब प्लस कर दो, 8 2 10 और 17। 17 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता, ये भी नहीं होगा। फिर सी देखो, 6 से 6 कट गया, हाँ, 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, 4 2 6 कट गया। ठीक है, क्या बचा अब, 3 बचा, 5 बचा और 3 बचा। 3 3 से 3 कट गया, 5 बचा। तो क्या 5 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगा। अब डी देखो, 7 और 2 9 हो गया, 9 से 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर बचे 5 5 10 और 3 2 5, 15 हुआ। क्या 15 3 से जा रहा है, हाँ भाई जा रहा है, तो ये डी डिवाइड होगा। अब ये देखो, ठीक है, 6 से 6 कट गया, 9 से 9 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 से 1 9 कट गया। ठीक है, फिर ये 6 कट गया, 5 2 7 रहा। क्या 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, इसमें क्या करना है, जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको देखना है आपको कि वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से या नहीं। तो पहला देखो, क्या 22 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखो 4 5 जो 20 होता है। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। अब ये लास्ट के 2 4 5 जो 20, तो हाँ ये डिवाइड हो रहा है 4 से। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा। फिर सी देखो, 35, क्या 35 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 8 जा 32 होगा। ठीक है, तो नहीं होगा ये। फिर 55 होगा, तो देखो 55 भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो क्या ये डिवाइड होगा 00, तो देखो होगा, 4 0 जा 0, फिर 4 0 जा 0, तो ये होगा। ठीक है, तो बी और ई हमारा आंसर। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट होगा
वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट देखो 2 नहीं जा सकता, 0 है तो ये डिवाइड हो सकता है, 5 है तो ये डिवाइड हो सकता है, 5 है तो ये डिवाइड हो सकता है, 0 है तो ये डिवाइड हो सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी से लेके ई तक। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 किससे बना है? 2 और 3 से। तो 2 और 3 से जो भी नंबर है वो दोनों से कटना चाहिए, मतलब 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 3 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि 2 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये भी कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों 2 से कट नहीं रहे तो 3 से कैसे कटेंगे? ठीक है, तो देखो 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। अब 3 से चेक करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3, 6, 9। ठीक है, समझ गए? 2, 3, 6 से कट जाएगा, 2, 3 कट गया, 7, 2, 9 कट गया। तो आखिरी में 2 बचा। क्या 2 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये नहीं होगा। फिर बी देखो, 5, 4, 9 नहीं आएगा, 4, 2, 6 नहीं आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 8, 2, 10, 8, 2, 10, 20 हुआ। ठीक है, तो ये 0 हटा दो। 2, क्या 2 डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर लास्ट वाला चेक करते हैं। 9 को हटा दिया, 6 को हटा दिया, 9 को हटा दिया, 6 को हटा दिया। ठीक है, फिर 4, 2, 6 हटा दिया, फिर 5, 6 हटा दिया। ठीक है, सिर्फ 8 बचा। क्या 8 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये भी गलत, सारे गलत। अब इसको करते हैं डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो इसमें 2 और 3। तो पहले 2 का देख लेते हैं। 2 में क्या होता है? इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो ये इवन नंबर है लास्ट में, तो ये होगा। ठीक है, अब 3 का देख लेते हैं। 9 हट गया, 4, 2, 6 हट गया, 6 हट गया, 7, 2, 9 हट गया। जब सारे हट जाए ना तो समझ जाना कि ये 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हो। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, इसमें क्या करना पड़ता है? लास्ट के 3 डिजिट को देखो कि वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, बस। तो देखो लास्ट के 3 डिजिट 8, 8 9 जा 72 कट रहा है। ठीक है, फिर देखो 120 क्या उड़ रहा है? तो देखो उड़ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। 132 कटेगा? नहीं कटेगा। 124 होगा? नहीं होगा। 8 5 जा 40, ये कटेगा, ये हो जाएगा, मतलब 3 सही है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, तो 9 में क्या करना है कि 9 जहाँ भी दिखे उड़ा दो। ठीक है, कैसे? 7 2 9 हट गया, 6 7 8 और 1 9, तो कितना बचा? 2 बचा। क्या 2 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो 9 उड़ गया, 8 1 9 उड़ गया, 4 4 8 और 1 9 उड़ गया। ठीक है, फिर 2 2 4, 4 ही बचा। क्या 4 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, गलत। अब देखो सी, ये 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 3 2 5 6 6 3 9 कट गया, 5 2 7 7 2 9, ये भी कट गया। मतलब सब कट रहे हैं, तो मतलब सब कट रहे हैं तो मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब डी देखते हैं। 9 से 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। ठीक है, 4 2 6 7 8 9 कट गया। ठीक है, फिर क्या बचा? 5 10 10 3 13, 13 बचा। क्या 9 के टेबल में 13 कटता है? नहीं कटता। ई देख लो, 5 4 9 9,
8 1 9, ठीक है। फिर 6 4 10 और 6 2 8, 18 है। क्या 9 18 से उड़ेगा? 9 1 जा 9 2 जा, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, इसमें क्या करना है, आपको एक नंबर छोड़ देना है। 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 और 7 को माइनस कर देना है। 14 माइनस 7, तो 7 आ गया। तो जो ये 7 है, अगर यहाँ पे ज़ीरो आया होता या मल्टीपल ऑफ 11 आया होता तो ये 11 से डिवाइड हो रहा होता। तो अल्टरनेट करो। 6 2 8, 8 7 15, 2 3 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो जो इधर रिज़ल्ट आया उधर या तो ज़ीरो आना चाहिए था या मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए था। तो 11 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड होगा। अब बी देखो, 5 13 9 और 9 कितना हो गया? 31। 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आएगा। तो क्या ये मल्टीपल है 11 का? हाँ भाई है, तो ये सही। फिर देखो 6 3 9, 9 2 11, 5 2 7 और 1 8, 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 ना ही ज़ीरो है ना ही मल्टीपल है 11 का, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 3 8 और 6 2 8, 8 में से 8 जाएगा 0, तो 0 तो है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा। ई देखो, 5 4 9, 9 8 17, ठीक है। 6 2 8, 8 6 14, 7 में से 4 गया 3, तो 3 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहे हो तो वो 12 का डिविजिबल है। तो 4 का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि डिवाइड हो रहे हैं नहीं। तो देखो 82 तो होगा नहीं, 86 नहीं होगा, ये 3 बचे। अब 3 में क्या रूल है? 3 6 9, ठीक है। तो 3 हटा दो, 6 हटा दो, 7 2 9 हटा दो और 2 और 1 3, ठीक है। तो सब उड़ रहे हैं तो मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं 3 से, ठीक है। तो ये कंफर्म 12 से डिवाइड होगा। फिर देखो 4 2 6 हट गया, 3 हट गया, 6 हट गया, 5 2 7, क्या 7 3 के टेबल में डिवाइड होता है? नहीं होता, ठीक है। फिर देखो 6 हट गया, और 3 भी हट जाएगा, 5 2 7 आया, तो भाई 7 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ एक होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो। दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब ये चारों को चेक करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है? 3 6 9, ठीक है। 3 हट जा, 6 हट जा, 7 2 9 हट जा, 2 और 1 3 हट जा, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब बी का देखो, 4 2 6, 4 2 6 8 1 9, ठीक है। ये भी होगा, ठीक है। 6 हट गया, 3 हट गया, 5 2 7,
क्या 7 जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 4 2 6 हट जाएगा, 6 हट जाएगा। 5 5 10 और 18। ठीक है, क्या 18 3 के टेबल से जा सकता है? 3 1 जा 3 6 जा। ठीक है, तो ये जाएगा। डिविजिबिलिटी 7 11 13। ठीक है, तो इसमें क्या आपको 3 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, ये 3 का हो गया, 1 2, ये 3 का हो गया, 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 3 का हो गया, 3 का हो गया और ये 3 का हो गया। समझ गए? अब आपको क्या करना है, 901 को ये वाले पेयर से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 896। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर 11 से आप करोगे तो 11 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 13 से इसको डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखो 836 में से 45 को माइनस करेंगे, 791 आएगा। तो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 11 से करोगे नहीं होगा, 13 से करोगे नहीं होगा। ठीक है, 821 को माइनस करोगे 51 से तो कितना आएगा? 770। तो ये 770 7 से उड़ेगा, 11 से भी उड़ेगा, 13 से नहीं उड़ेगा। ठीक है,